फिर गरमाया कृष्ण जन्मभूमि विवाद। कृष्णकूप में पूजा करने पर 7 लोग गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। मैं आपके साथ रोहित कुमार। मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि विवाद दिन प्रतिदिन गर्माता जा रहा है। ऐसे में एक खबर निकलकर सामने आ रही है जहां कृष्णकूप में पूजा करने को लेकर 7 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि कृष्ण जन्मभूमि विवाद बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, जिसको लेकर कोर्ट में सुनवाई भी लंबित है। हिंदुओं की मांग है कि उन्हें पूरे अधिकार के साथ विवादित ढांचे के भीतर पूजा पाठ की अनुमति दी जाए। हालांकि मुस्लिम पक्ष लगातार इसका विरोध करता आ रहा है। ऐसे में पूरा मामला कोर्ट के समक्ष है और आए दिन इसकी सुनवाई होती रहती है। हालांकि इसका कोई निवारण अभी तक निकल कर सामने नहीं आया है। ऐसे में मथुरा के विवादित शाही ईदगाह ढांचा के भीतर हिंदू महिलाओं ने कृष्णकूप पर पूजा की। महिलाओं ने शीतला अष्टमी के मौके पर पारंपरिक रूप से बसौड़े की पूजा अर्चना संपन्न की। जानकारी के अनुसार विवादित शाही ईदगाह ढांचा परिसर में स्थित इस कृष्णकूप पर 34 हिंदू महिलाएं पूजा पाठ करने पहुंची थी। इस दौरान महिलाओं ने सुबह 5 बजे पारंपरिक रूप से पूजा संपन्न की। इसके साथ ही महिलाओं ने शीतला माता की भी पूजा की। इस दौरान इन महिलाओं को पूजा की अनुमति तो मिली, लेकिन अन्य 7 व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इन लोगों में कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। इन लोगों ने पहले इस मामले में ऐलान कर रखा था कि वह शीतला अष्टमी के दिन जरूर पूजा करेंगे, जिसको लेकर परिसर में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। बता दें कि इससे पहले कृष्णकूप पर पूजा के अधिकार को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष यह याचिका श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने लगाई थी। उन्होंने कहा था कि शाही ईदगाह विवादित ढांचे में सीढ़ियों के पास बने कुएं पर लंबे समय से हिंदू पूजा करते आए हैं, लेकिन अब मुस्लिम इसमें व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। यह कुआं हिंदुओं के लिए धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसका निर्माण श्री कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ ने करवाया था। इस कुएं पर महिलाएं होली के त्योहार के बाद शीतला माता की पूजा करती हैं। यह पूजा लंबे समय से होती आई है, लेकिन जब से श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हिंदुओं ने सर्वे सहित अन्य मांगे चालू की है, तब से मुस्लिम पक्ष इस पूजा में व्यवधान डालने लगा है। अब इस पूजा को करवाने के लिए प्रशासन को भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ती है। पिछले वर्ष भी ऐसा ही हुआ था। याचिका लगाने वाले महेंद्र प्रताप सिंह का कहना था कि मुस्लिम पक्ष का यह रवैया तब से है जब यहाँ पूजा को लेकर कोर्ट का रोक जैसा कोई आदेश नहीं है। उन्होंने बताया था कि यहाँ लोग अपने बच्चों का मुंडन आदि करवाते हैं। यहाँ पर हिंदुओं का पूजा का अधिकार सुरक्षित हो सके, ऐसे में हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। गौरतलब है कि यह शाही ईदगाह वर्तमान में विवादित है और इसको लेकर न्यायालयों में कई याचिका पड़ी हुई है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बराबर में बनी शाही ईदगाह वाला ढांचा जबरन वहीं बना दिया गया जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। यहाँ अभी भी कई ऐसे सबूत हैं जो सिद्ध करता है कि यहाँ पहले एक मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्ष का दावा है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म राजा कंस के कारागार में हुआ था और यह जन्म स्थान शाही ईदगाह के वर्तमान ढांचे के ठीक नीचे है। सन 1670 में मुगल आक्रांता औरंगजेब ने मथुरा पर हमला कर दिया था और केशव देव मंदिर को ध्वस्त करके उसके ऊपर शाही ईदगाह ढांचा बनवा दिया था। तब से लेकर अब तक ये विवाद चलता आ रहा है। अब सवाल यह है कि इन 7 हिंदू भक्तों को हिरासत में क्यों लिया गया है। तो इसका सीधा जवाब यह है कि कोर्ट का अभी तक कोई फैसला निकलकर सामने नहीं आया है। ऐसे में इस विवादित स्थल पर अधिक लोगों को पूजा पाठ की अनुमति देना आपसी सौहार्द को बिगाड़ने जैसा है और कहीं ना कहीं इसी कारण से ये एक्शन देखने को मिला है। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए हिंदू पक्षकारों को एक बड़ी राहत दी थी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद कमेटी को जोरदार झटका लगा था। कारण कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी थी। इसके साथ ही हिंदू पक्षकारों के लिए राहत की खबर भी सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े तमाम याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई का फैसला किया था। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में अप्रैल के दूसरे हफ्ते में इन सभी मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के सर्वे के आदेश पर अंतरिम रोक लगा रखी है।
दरअसल मथुरा में कथित तौर पर श्री कृष्ण जन्म स्थान पर बनी शाही ईदगाह मस्जिद की इंतजाम कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था। आदेश में हाई कोर्ट ने बताया था कि ये सभी मुकदमे एक ही तरह के हैं और एक ही तरह के सबूतों के आधार पर फैसला भी होगा। लिहाजा कोर्ट का समय बचाने के लिए ये बेहतर होगा कि इन मुकदमों पर एक साथ सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई कारण नजर नहीं आता। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाले बेंच ने कहा कि आदेश को वापस लेने की मांग करने वाली समिति का आवेदन पहले से ही हाई कोर्ट के पास पेंडिंग है। अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता रिकॉल आवेदन पर आदेश के बाद एसएलपी को फिर से उठा सकते हैं। बता दें कि शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट की प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया था कि 15 अलग अलग मामलों को उचित सुनवाई के बिना जल्दबाजी में एक साथ शामिल किया गया है और एक मुकदमे को मुख्य मामले के रूप में नामित किया गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने एक साथ मामले का निपटारा किए जाने पर न्याय के गंभीर नुकसान की आशंका जताई थी। याचिका में तर्क दिया गया था कि हाईकोर्ट का आदेश कानून और मामले के तथ्यों के हिसाब से गलत है। हाईकोर्ट ने दिया था सर्वे का आदेश। इस मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि एडवोकेट कमिश्नर की ओर से हमें सर्वे के लिए अनुमति मिल गई है। उन्होंने आगे कहा था कि अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी, जब कोर्ट इससे जुड़े दूसरे पहलुओं जैसे सर्वे कौन करेगा और रिपोर्ट कब तक दाखिल की जाएगी आदि की शर्तों पर फैसला हो जाए। बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ऐसे तमाम केस लंबित है जिसमें दावा किया गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद हिंदू समुदाय से जुड़ी है और हिंदू समुदाय से जुड़े लोग वहां प्रार्थना करने के लिए अधिकार मांग रहे हैं। इन याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि शाही ईदगाह मस्जिद भगवान कृष्ण की जन्मभूमि बनी है। उनका तर्क है कि इस मस्जिद में ऐसे तमाम हिंदू धार्मिक प्रतीक हैं जो दिखाते हैं कि यह मस्जिद एक हिंदू धार्मिक स्थान पर बनाया गया है। इसी वजह से कोर्ट की ओर से बनाए गए आयोग को तथ्यों को जुटाने की जरूरत है ताकि अदालत इस मामले में सुनवाई कर सके। दिसंबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस सर्वे की याचिका को स्वीकार कर लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है और यही कारण है कि कोर्ट के आदेश का पालन ना होने पर यह कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि पूरा विवाद उपासना स्थल अधिनियम 1991 के अंतर्गत आता है। इस अधिनियम के मुताबिक भारत में 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थान जिस स्वरूप में था वह उसी स्वरूप में रहेगा। इस मामले में अयोध्या विवाद को छूट दी गई थी, लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर अगर सुनवाई होती है तो सवाल उठता है कि ये उपासना अधिनियम कानून के तहत क्यों नहीं आता। इस मामले में याचिकाकर्ता रंजना अग्निहोत्री का कहना है कि अधिनियम की धारा 4B के कारण ये मामला उपासना अधिनियम के तहत नहीं आता। इस धारा के मुताबिक कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही जिसका इस अधिनियम के बनने से पहले न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी में निपटारा कर दिया गया है, उसे इस कानून से छूट प्राप्त होगी। इस मामले में 1968 में दोनों समूहों के बीच समझौता हो गया था, जिसका आदेश 1973 और 1974 में दिया गया था। कैसे हुई विवाद की शुरुआत? इस विवाद के मूल में 1968 में हुआ समझौता है, जिसमें श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह ने जमीन विवाद को निपटाते हुए मंदिर और मस्जिद के लिए जमीन को लेकर समझौता कर लिया था। लेकिन पूरे मालिकाना हक और मंदिर या मस्जिद में पहले किसका निर्माण हुआ, इसे लेकर भी विवाद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस मामले की शुरुआत सन 1618 में हुई थी और इसे लेकर कई बार मुकदमे हो चुके हैं, जिसकी आए दिन सुनवाई होती रहती है। अब आगे इस पूरे विवाद को लेकर कोर्ट का क्या फैसला आता है, इसके लिए दोनों पक्षों को तैयार रहना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।